हेलो। आज डोम्स के विषय में आपने बहुत सुना होगा। आयरन डोम के विषय में जानते होंगे आप। रोज न्यूज़ में सुन रहे हैं। डोम ने बचा लिया। इटली इटली में मिसाइल गिर रही थी। और नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम आपकी प्यारी प्यारी चीज़ की बात करना चाहते हैं। हम बताते हैं वो क्या है। 2005-6 में एक कंपनी शुरू होती है, जो दो भाई हैं। दो भाई मिलकर शुरू करते हैं। उनका नाम होता है मनसुख भाई और रसिक लाल रेवेशिया। ये दो लोग मिलके वलसाड गुजरात में एक गांव में मिलके छोटी सी मिलके पहले कोई बिजनेस करते थे। मिलके दोनों एक फैक्ट्री डालते हैं छोटी सी, जो पेंसिल बनाती है। और वो 30 साल तक इस तरह से पेंसिल ही बनाते रहे थे। और पेंसिल बना के वो सप्लाई किसको करते थे? जो नटराज, अप्सरा, कैमलिन जो होते ना, उन कंपनीज को ये पेंसिल सप्लाई करते थे। और उनने एक गुजरात में सबसे पहला कारखाना इनने गुजरात में डाला था। और एक लकड़ी के सॉफ्ट लकड़ी उपयोग होती है तो जम्मू में डाला था। और 30 साल तक ये दोनों पेंसिल बनाते रहते हैं, सक्सेसफुली चलते रहते हैं। उसका नाम था आर आर इंडस्ट्री। दोनों का नाम आर से रख के आर आर अंबर गांव में डालते हैं। आर आर इंडस्ट्री करके उसका नाम होता है, जो गुजरात में था। ये कंपनी बढ़िया चलते रहती है। परंतु इसी बीच में ये होता है, उनके जो रसिक लाल जो हैं, अमृत लाल जो रेवेशिया हैं, उनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है 2002 में। तब उनका एक बेटा था, वो 24 साल का था। वो पढ़ाई करता है, पूरा होता है। उसका नाम था संतोष, संतोष रेवेशिया। नए बच्चों में थोड़ी एनर्जी होती है और वो नए नए सपने देखते हैं। तो वो अपनी कंपनी को का चार्ज संभालता है, उसको समझता है, देखता है, उसका एमडी बनता है। देन वो उसके दिमाग में अपनी जब पूरी समझ आ जाती है, तब फिर वो देखता है तो उसको लगता है कि ऐसे इस तरह से पुराने तरीके से काम करने से नहीं चलेगा। क्योंकि वो अभी तक क्या थे, सिर्फ सप्लायर थे। यहाँ से अपना माल बना के वो दूसरी कंपनी के सप्लायर थे। अब वो कुछ उड़ान भरते हैं, सपने उनके उड़ान भरने लगते हैं। और वो इटली की एक कंपनी होती है, उससे टाई अप करते हैं। कब? 2012 में। उसका नाम होता है इटालियन फैब्रिका इटालियाना लेपर्ड लेपिसेट लेपिसेट एपी एपिनी। इनके नाम थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, हम अपन लोगों को बोलने में लंबे होते हैं, तो उसका शॉर्ट में नाम होता है DIL नाम रखते हैं। और ये 1200 करोड़ रुपए जुटाते हैं, उसको खरीदते हैं 1200 करोड़ रुपए में। और नए तरीके से उसका काम शुरू होता है। वो पहले पेंसिल जो बनती थी सिर्फ ग्रेफाइट से बनती थी, तो टूट भी जाती थी और ज़्यादा वेरिएशन नहीं होते थे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, इस पारंपरिक जो ग्रेफाइट बनाने वाले उसमें जो है मिट्टी और पॉलीमर का कंटेंट मिलाते हैं, तो वो उसमें वेरिएशन हो जाते हैं, कलर भी बनाने लगते हैं वो, और इम्प्रूव हो जाती है उनकी क्वालिटी। इस तरह से चूँकि उनके पास अब इटली से टेक्नोलॉजी आ गई थी। तो अब इनने फिर क्या किया, जब ये पैसा वो हो गया, उसको खरीद लिया, तो 31% स्टेक इटली की कंपनी ने खरीदा था। और बाकी इनके एमडी यही बन के उसको चलाते हैं। तो इस तरह से अब उनकी 11 फैक्ट्री हो जाती है और 3700 करोड़ का उत्पादन करके करीब करीब 40 देशों में वो सामान बना के बेचने लगते हैं। तो ये करीब ये $40 मिलियन यानी 1200 करोड़ रुपए में उनने खरीदा था इसको। और अभी रिसेंटली अभी जब कंपनी के 4200 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो गए हैं इंडिया में। और करीब करीब 14 मिलियन यूनिट हैं इनके, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो अलग अलग जगह में बनाते हैं और स्टॉक करते हैं। और उसके बाद ये सामान एक्सपोर्ट भी होता है और इंडिया में भी सप्लाई होता है। तो इस तरह से अभी इनकी अर्निंग बन गई है 1216 करोड़ से बढ़ के वो हो गई है
1216 करोड़ से बढ़ के 1547 करोड़ उनकी इस समय रेवेन्यू इस साल की हो गई है। करीब-करीब 190% का उनका ग्रोथ हुई है उसमें। प्रॉफिट 19 करोड़ का 19 साल प्रॉफिट कमाया 2023 में। अब वो क्या करते हैं, इसी समय थोड़ा और उसमें करने के लिए 30% स्टेक एक टॉय की कंपनी से, क्लैप टॉय करके एक कंपनी होती है, वो भी इटली की है, उसको खरीद लेते हैं मिलान। तो और जो कैमलिन उनका जो कॉम्पिटिटर था, जो पेंसिल जो इनसे मटेरियल लेती थी 900 करोड़ में, वो कैमलिन को भी खरीद लेते हैं। अब इतने सब खरीदने के बाद उनको पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो आईपीओ लाते हैं। आईपीओ मतलब सेबी में, जो शेयर मार्केट में पब्लिक से हम आपसे पैसा लेते हैं, थोड़े थोड़े जो हम शेयर खरीदते हैं, तो उससे उनको पैसा मिल जाता है और वो उससे ही जो लोन वगैरह खत्म कर देते हैं। तो 790 रुपए के भाव से शेयर उन्हें लॉन्च करते हैं आईपीओ में, जिसमें 350 करोड़ का तो वो जो प्रमोटर थे उनका जो पैसा लगा था वो उन्हें निकालते हैं, और फ्रेश इश्यू था 350 करोड़ का, और 850 करोड़ जो एग्जिस्टिंग उनने जो लगाए हुए थे वो था पहले से। तो इस तरह से वो उनका काम अब शुरू करते हैं। और पर ये चूंकि इस 8-10 साल में ये कंपनी बहुत स्ट्रांग हो गई थी, तो ये क्या करते हैं, इनको अच्छे से ये चलने लगती है, प्रॉफिट होने लगता है, तो ये शेयर जो लिस्ट हुआ था 1302 रुपए में, जो 790 का था, ओवर सब्सक्राइब होके लिस्ट होता है। और जैसे ही वो होता है, अगले 6 महीने में उसका प्रोडक्शन, नेटवर्किंग अच्छी होने के कारण 40-45 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं ये, यूरोप में भी जाता है, तो अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। और आपके घरों में भी आपने देखा होगा, बच्चे, सारे बच्चे वो हैं, रोज डिमांड करते हैं कि आज हमें ये ले दो, हमें ये पेन दे दो, हमारे फ्रेंड के पास ये था, वो है। पहले क्या होता था कि हमारे जो बच्चे माँ बाप को बोल देते थे कि कॉपी ला देना, पेन ला देना, तो मदर फादर ला देते थे, बच्चे शांत हो जाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब बच्चे ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं। वो वहीं से आके बताते हैं कि पापा हमारे फ्रेंड ने ये वाले नाम की ये पेंसिल ऐसी इतने रुपए की लाया है, वहाँ मिलती है, ये सब बताते हैं वो। क्यों? क्योंकि वो प्यार करते हैं उसको। और इस तरह से जो माउथ पब्लिसिटी होने से ये सारे कॉम्पिटिटर को इस कंपनी ने हटा दिया है, और बहुत अच्छे से चल रही है, और बच्चों की बहुत प्यारी हो गई है। अब प्यारी होने का कारण क्या है? अब आप बोलेंगे कि क्यों प्यार करते हैं? प्यार करने का कारण है, पहले सिर्फ ये रबर, इरेजर, इसको, हाँ, रबर को इरेजर बोलते हैं, और पेंसिल ये बनाती थी। लेकिन अब वो क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट उन्हें ले आए हैं, है ना? इसमें है पेंसिल है, और बुक है, बुक्स होती हैं, क्ले बनाने लगे हैं, पेपर बनाने लगे हैं, और पेपर, ड्राइंग शीट, ड्राइंग बुक, क्राफ्ट पेपर, कलर के तरह, पॉलीमर क्ले बनाने लगे हैं, और पॉलीमर्स की डिफरेंट टाइप की पेंसिल बनाते हैं। रबर तो था ही पहले से, वो भी पैकेजिंग इतनी बढ़िया कर लिए हैं उनने, तो रबर भी होती है। और नोटबुक बताया मैंने, नोटबुक, क्राफ्ट बुक, ड्राइंग कलरिंग बुक, और डेकोरेटिव जो आइटम बनाना होता है बच्चों को, फ्लावर वावर बनाने हैं उनके, तरह तरह के शाइनिंग वाले मटेरियल होते हैं। और जो बॉक्स जो होते हैं, मेजरमेंट के जो होते हैं, मैथमेटिकल जो बॉक्स होते हैं, कंपास हैं, तरह तरह की डेकोरेटिव चीजें लाए हैं। तो बच्चों की बड़ी अट्रैक्टिव दुकान हो गई है, और वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं। और सबसे ज्यादा इस समय वो चल रहा है। उसका पूरा नाम अब बताती हूँ मैं आपको, क्या है, डोम्स। आप बच्चे सब बोलते होंगे डोम्स, उसका पूरा नाम क्या है? डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग स्टेशनरी कंपनी, पूरा नाम है उसका सबका, DOMS, डोम्स, ऐसा लिया है। और हमने आज आपको पूरी आपकी कंपनी के विषय में बताया। और इस समय उसने
2160 रुपए का जो 1216 रुपए का जो रेवेन्यू था, इस साल बढ़ के वो हो गया है 1547 करोड़ का अर्निंग उसको हुई है। और बढ़िया कंपनी चल रही है, आप सबके सहयोग से, आपकी प्यारी है, आपको बढ़िया बढ़िया सामान मिल रहे हैं। तो आज हमने आपको ये बताया। अब ये बताने का कारण क्या था, आप सोच रहे होंगे हमको क्यों बता रहे हैं, हम तो सामान ले आते हैं और क्या हमारा उतना ही काम है। नो नो नो, आप भी अब पढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, आपको दिमाग में आएगा कि हमें भी बनाना है। हमने ये कंपनी किसने चलाई, मदर फादर तो चलाते थे, लेकिन उनकी ओल्ड थॉट थे। उनका एक बच्चा था जो 24 साल में उनके फादर चले गए थे, तो उसने जिम्मेदारी संभाली और नए तरीके से नए आइडिया लगाए, हिम्मत जुटाया, पैसे जुटाए और आज इतनी बड़ी कंपनी बना ली है। पूरे वर्ल्ड में 3700 करोड़ के सामान वो बेचते हैं और 11 फैक्ट्री लगी हुई है इनके प्रोडक्शन करने की। तो ये मेरा आज का आपको बताने का इसका मतलब था। इसके 4200 भारत में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं, जगह जगह में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह में, वहाँ से ये सामान तुरंत सप्लाई हो जाता है। और आप, हमने देखा है, आप स्कूलों में प्यारी प्यारी चीज़ें बनाते हो इन्हीं के सहयोग से। तो हमको एक बार उनको धन्यवाद कहना चाहिए और उनसे शिक्षा लेके आप भी ऐसे बड़े होके रसिक रेवेशिया बनेंगे। आप भी इस तरह से एक संतोष रेवेशिया बनेंगे, है ना, उनके जो बेटे हैं उनके नाम से। और हम देखेंगे कि आप में से कौन नया इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा होता है जो नए थॉट के साथ आता है। इतना कह के हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।